सोहेल वड़ाइल साहब, आप क्या समझते हैं, तौहीन की तारीफ़ क्या हो, ये रेड लाइंस क्या हो, ये कौन डिफ़ाइन करेगा? क्योंकि अमूमन तो जैसे अभी हमने डिस्कशन की, जब इन कवानीन पर अमल दरामद होता है तो अपनी मर्ज़ी से ही होता है, फिर कोई डेफिनेशन क्योंकि है नहीं तो ये विक्टिमाइजेशन के लिए अमूमन इस्तेमाल होते हैं। बट डिफ़ाइन कैसे करें इसको? देखें, जो आइन और कानून के अंदर लिखा है वो काफ़ी है, किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं है। पहले ही रेड लाइंस बहुत हैं, पहले ही बहुत पाबंदियां हैं, पहले ही तहरीर व तकरीर और आवाज़ बुलंद करने पे हमारे आर्ट्स के ऊपर पाबंदियां हैं, हमारी फिल्मों के अंदर पाबंदियां हैं। पुलिस पे भी तनकीद नहीं कर सकते, फौज पे भी तनकीद नहीं कर सकते, अदलिया पे भी तनकीद नहीं कर सकते। गो आपने हर एक को जकड़ के रखा हुआ है, तो जकड़ने से तो हालात ठीक नहीं होते। आप थोड़ी सी आज़ादी दें, आइन के मुताबिक जो लिखा है उसके मुताबिक करें। आइन से बाहर जाके किसी नए कानून साजी की कतई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ पहले ही बहुत कानून है इस हवाले से, उनको भी कम करना चाहिए जितने पहले कानून है, और ये नया कानून बनाना तो बिल्कुल गलत है। बट सर, ये मसलियतें क्यों आड़े आ जाती हैं जब आप हुकूमत में होते हैं? तो क्यों नहीं हम स्ट्रॉन्ग स्टांस ले सकते? जी, लेना चाहिए। वो हम तो यही कहेंगे कि इनको भी लेना चाहिए, और इसको ये जो तजवीज़ जहाँ से भी आई है उसको वहीं दफन कर देना चाहिए। ऑलरेडी इतने कवानीन हैं, लोग रोज गिरफ्तार हो रहे हैं, अब भी पहले भी गिरफ्तार हो रहे थे। इतने कवानीन है, समझ नहीं आता। सेडिशन इतना आम कानून है, हर एक बगावत पे ही गिरफ्तार हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें तो कवानीन कम करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी रीमा। अलीना, दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स। पहली बात ये कि थोड़ा सा दुनिया में रशिया जैसे ममालिक में इस तरह के कवानीन होते हैं जिनको ड्रकोनियन समझा जाता है, पूरी दुनिया उनकी मजम्मत करती है। प्लीज पाकिस्तान को रशिया तो ना बनाएं। दूसरी बात, मुल्क के जो बेहतर ममालिक हैं उनकी जूरिस्प्रूडेंस देख लें। डेफेमेशन जो है वो इंस्टीट्यूशंस तक नहीं लेके जाया जा सकता, वो इंडिविजुअल्स तक महदूद होता है। तीसरी मिसाल यही है, यूके के एग्जाम्पल देते, वहां पे इस पे बहुत एस्टैब्लिश्ड जूरिस्प्रूडेंस है। तीसरी बात ये कि हमारे मुल्क में भी जब पीका ऑर्डिनेंस में तरमीम और पीका में तरमीम पीटीआई ला रही थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। वो जजमेंट, वो फैसला ही पढ़ लें कि आप इस तरह का कानून लाएंगे तो क्या अदालतें उसको अपहोल्ड करेंगी? मेरा नहीं ख्याल। तो ओवरऑल हमारे मुल्क में ये जो इंस्टीट्यूशंस है इनका एक सेक्रेड काउ वाला एक स्टेटस है। हमें उस सेक्रेड काउ वाले स्टेटस को खत्म करने की जरूरत है। इस तरह मजीद कानून साजी करके कुछ खास इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्शंस देके आप उनको मजीद उस सेक्रेड काउ स्टेटस उनका रीइंफोर्स कर रहे हैं। और एक आखिरी बात अलीना, अभी भी जो कवानीन मौजूद है, मुझे बताएं कितनों में सजाएं होती हैं या कन्विक्शंस होती हैं? हम कन्विक्शन तक पहुंचते ही नहीं है, केसेस बनते हैं, बेल मिल जाती है। अगर आपने सजाएं बढ़ानी है वो तो तब हो ना जब आपके सामने पूरे केसेस हो, आपने उसको पढ़ा हो कि लोगों को सजाएं होती हैं लेकिन वो डेटरेंट नहीं है, फिर आप सजाएं बढ़ाएं। यहाँ पे तो कन्विक्शंस ही नहीं होती क्योंकि ये कवानीन परसिक्यूशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अदालतें वो केस ही चलने नहीं देती, तो आप सजा बढ़ा के क्या करेंगे? आप कन्विक्शन ही नहीं ले सकते तो सजा बढ़ाना भी बिल्कुल फ्रूटलेस एक एक्सरसाइज लगती है। वापस रिपीट करने वाली बात है कि ये पॉलिटिकल परसिक्यूशन के लिए, लोगों को खामोश करने के लिए कवानीन यूज होते हैं। जो भी हुकूमत इनको पास करेगी उनके बारे में बिल्कुल सही है ये कहना कि इंसानी हुकूक उनके लिए बेमानी है। बट भट्टी साहब ने एक अच्छा पॉइंट उठाया, वो कहते हैं कि क्या फिर हम एक मिनट साफी साहब इजाजत दीजिएगा, मुख्तसर रखिएगा रीमा। भट्टी साहब ने एक अच्छा पॉइंट उठाया, कह रहे हैं फिर क्या हम मदर पिदर आज़ाद छोड़ दें सबको, कोई भी बेशक झूठी तनकीद करता रहे, झूठे इल्ज़ामात लगाता रहे तो कुछ ना हो उसके खिलाफ? अलीना, डेफेमेशन कवानीन मौजूद हैं। जनरल बाजवा या किसी जनरल के खिलाफ अगर आपने कोई गलत इल्जाम लगाया है वो डेफेमेशन का सूट करे। आपके पास क्रिमिनल लॉज भी मौजूद है जो उसके तहत है। आपके पास सिविल आप वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते? नया कानून लेके आना है जब भी किसी को कोई मसला है, बिल्कुल सेंस नहीं बनाती ये बात। रीट्रेट कर दिया आपने, बेस्ट।